दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में इस वक्त शांति नहीं बल्कि एक भीषण महायुद्ध का बारूद सुलग रहा है। समंदर के नीचे एक ऐसा नापाक खेल शुरू हो चुका है जिसने भारतीय नौसेना के कमांडरों का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 1971 में जिस बंगाल की खाड़ी को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी फौज का कब्रिस्तान बना दिया था, आज उसी समंदर में पाकिस्तान ने फिर से अपनी मौत को दावत दे दी है। चीन की भीख में मिली नहीं, नवेली हंगोर क्लास की पनडुब्बी को समंदर में उतारकर पाकिस्तान खुद को शहंशाह समझ रहा है। लेकिन इस बार इस कंगाल देश ने जो हिमाकत की है, उसकी कीमत इसे अपना वजूद खोकर चुकानी पड़ेगी। तैनात होते ही इस पाकिस्तानी पनडुब्बी ने हमारे सबसे घातक, हमारे सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र यानी इंस विक्रांत पर अपना टारगेट लॉक कर लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। समंदर के बेताज बादशाह, भारत के स्वाभिमान इंस विक्रांत पर पाकिस्तान की मिसाइलों का रडार लॉक हो चुका है। यह कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं है, यह सीधे सीधे परमाणु संपन्न भारत को युद्ध का खुला न्योता है। लेकिन पाकिस्तान की क्या औकात कि वो अकेले भारत को आंख दिखाए। इस पूरी साजिश के पीछे दो बड़े आका बैठे हैं। पहला बीजिंग में बैठा चीन और दूसरा वॉशिंगटन में बैठा अमेरिका। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया में बुलंद होते डंके से इन दोनों महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की इस कायराना हरकत और विशाखापट्टनम में तैयार भारतीय नौसेना के उस डेथ ट्रैप का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर क्या है पाकिस्तान का वो हथियार जिस पर वो इतना कूद रहा है? चलिए सबसे पहले उस मलबे को समझते हैं जिसे पाकिस्तान अपनी ढाल मान रहा है। पाकिस्तान ने जिस पनडुब्बी को भारत के खिलाफ आगे किया है, वो असल में चीन की आधुनिक टाइप 39 पनडुब्बी का पाकिस्तानी वर्जन है जिसे नाम दिया गया है हंगोर क्लास। चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को ऐसी 8 किलर सबमरीन देने का सौदा किया है और साजिश के तहत इसकी शुरुआती पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी के पास एक्टिव भी कर दिया गया है। पाकिस्तान के जनरल टीवी पर आकर चिल्ला रहे हैं कि इस पनडुब्बी में एपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसका मतलब है कि यह हफ्तों तक पानी के बाहर बिना अपनी लोकेशन दिए नीचे छिपी रह सकती है। चीन ने इसे खास तौर पर ऐसी क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया है जो सीधे तौर पर भारतीय नौसेना के बड़े युद्धपोतों को तबाह कर सके। लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया। अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इसने बंगाल की खाड़ी में गश्त कर रहे भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत इंस विक्रांत को अपने रडार पर लॉक करने की कोशिश की। नेवी की भाषा में टारगेट लॉक करने का सीधा और साफ मतलब होता है मिसाइल दागने से ठीक पहले की आखिरी तैयारी। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। इंस विक्रांत, जिस पर मिग 29 के जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, उसे निशाना बनाने का मतलब है कि पाकिस्तान किसी आत्मघाती मिशन पर निकल चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो देश दाने दाने को मोहताज है, जिसके पास अपनी आवाम को बिजली देने के पैसे नहीं हैं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को आंख दिखाए? इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट इस्लामाबाद या रावलपिंडी में नहीं बल्कि बीजिंग और वॉशिंगटन में लिखी गई है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक महाशक्ति है। जब पूरी दुनिया मंदी की मार से कराह रही है, तब भारत का विकास रथ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है। अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। यही वो खौफ है जो चीन और अमेरिका को पच नहीं रहा है। चीन को डर है कि अगर भारत इसी तरह मजबूत होता रहा तो एशिया से चीन की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ग्लोबल कंपनियां चीन का बोरिया बिस्तर समेटकर मेक इन इंडिया की तरफ भाग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारत रूस से भी तेल खरीदता है, अमेरिका को भी उसकी जगह दिखाता है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहता है। ये दोनों तथाकथित सुपर पावर खुद सामने आने की बजाय हमारे पड़ोसियों को मोहरा बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारत अपनी पूरी ऊर्जा और पैसा आर्थिक विकास में लगाने के बजाय 24 घंटे अपनी सरहदों को बचाने में ही बर्बाद कर दे। इसीलिए भारत के खिलाफ एक 2 फ्रंट वॉर यानी 2 तरफा मोर्चा तैयार किया जा रहा है। एक तरफ समंदर में पाकिस्तान को आगे किया गया है तो दूसरी तरफ हमारे पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी बांग्लादेश के भीतर मौजूद कट्टरपंथी तत्वों को भड़का रही है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए भारत
बांग्लादेश सीमा पर अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग लगा रहा है ताकि घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर बांग्लादेश को उकसाकर इस फेंसिंग के काम में अड्डंगे लगवा रहा है ताकि भारत का पूर्वी हिस्सा हमेशा सुलगता रहे। जमीन पर बांग्लादेश और समंदर में चीन की पनडुब्बी साजिश बिल्कुल साफ है, लेकिन ये कायर भूल गए कि सामने 1971 का नहीं बल्कि 2026 का नया भारत खड़ा है। क्या पाकिस्तान को लगता है कि उसकी इस गीदड़ भपकी से भारतीय नौसेना सहम जाएगी? क्या इंस विक्रांत को लॉक करके उसने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया? तो कान खोलकर सुन लो। पाकिस्तानियों, विशाखापट्टनम में बैठी भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड बहुत खामोशी और बेरहमी से तुम्हारी इस बिकाऊ पनडुब्बी की मौत का इंतजार कर रही है। विशाखापट्टनम समंदर का वो अभेद्य किला है जहां घुसने का मतलब है सीधा मौत के कुएं में कूदना। जैसे ही पाकिस्तानी पनडुब्बी ने इंस विक्रांत की तरफ अपना रडार घुमाया, विशाखापट्टनम नेवल बेस से भारत का सबसे खतरनाक सबमरीन किलर विमान P-8 पोसिडॉन हवा का सीना चीरते हुए गरज उठा। यह वो शिकारी विमान है जिससे दुनिया की सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन भी थरथर कांपती हैं। इस विमान में लगे मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर और अत्याधुनिक रडार पानी के सैकड़ों फीट नीचे छिपी किसी भी लोहे की सुई को भी पलक झपकते ही ढूंढ निकालते हैं। P-8 ने बंगाल की खाड़ी के चप्पे पर अपने सोनार सिस्टम का जाल फैला दिया है। पाकिस्तान जिस हंगोर पनडुब्बी को छुपाकर बैठा है, उसके प्रोपेलर की एक एक आवाज, उसकी हर एक हलचल और उसके सटीक कोऑर्डिनेट्स इस वक्त भारतीय नौसेना के कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव फ्लैश हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंस विक्रांत के डेक से उड़ने वाले MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ने भी आसमान संभाल लिया है। ये हेलीकॉप्टर समंदर के नीचे छिपे दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज हैं। इनके पास ऐसे हल्के टॉर्पिडो और मिसाइलें हैं जो पानी डेक से एक पनडुब्बी को 2 टुकड़ों में फाड़ देने का दम रखती हैं। इसके साथ ही भारत की अपनी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास का पूरा बेड़ा अलर्ट पर है। चीन से भीख में मिली डीजल पनडुब्बी के